नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम लोगों का उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आपका जो एक बहुत बड़ा गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए आया हूं। मार्केट से कुछ बच्चों का कॉल आया जिसमें कि हमें ये प्रश्न पूछा गया कि सर, मैं डीएलएड का फॉर्म नहीं भर रही हूं, तो क्या मैं इस बैच में जुड़ सकता हूं या जुड़ सकती हूं। मेरे भाई, एक बात को ध्यान से समझना, इस बैच का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको आप डीएलएड का अगर फॉर्म भर रखे हैं तो आपको डीएलएड की परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अगर आप पहला वीडियो आप देखे होंगे जिस दिन मैं समर्पण बैच का जो अनाउंसमेंट किया था, अगर आप उस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो कम से कम आप ये समझ गए होंगे कि उस बैच को लाने का उद्देश्य क्या था। ये उद्देश्य कतई नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको डीएलएड की तैयारी कराई जाए। हालांकि टारगेट बैच में भी आपको 5-5 विकल्प दिए गए थे। डीएलएड, बिहार डीएलएड का प्रवेश परीक्षा, इसके अलावा पैरामेडिकल जो टाइम पर होती है, इसमें एएनएम जीएनएम दोनों ही होता है। बीएससी नर्सिंग को लेकर के भी हमने उसमें आपको दिया हुआ था, पॉलिटेक्निक का दिया हुआ था, आईटीआई का दिया हुआ था, सीयूईटी एग्जामिनेशन का दिया हुआ था। खैर, ये सारे एग्जाम्स तो है ही। इसके अलावा जो ऐसे प्रतिभागी हैं, ऐसे कोई अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनका मैनेजमेंट फी भले ही अलग होगा पर वो भी इस बैच में आकर के जुड़ेंगे। भाई साहब, एक बात बताओ, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर लो, मैं जो आपसे भी शेयर करने जा रहा हूं, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में करके आप बताना कि क्या ये सही है या गलत है। मैं पूछता हूं, क्या कॉमन टॉपिक सारे एग्जाम का नहीं होता? क्या कुछ तो कॉमन टॉपिक्स होते हैं। मैंने कहा था कि जो 2 घंटे की क्लास चलेगी उसमें वो कॉमन टॉपिक पर चलेगी। कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सपोज करते हैं कि मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मैथ्स है, या फिर मैं फिजिक्स है साइंस में, या एसएसटी पॉलिटी की बात कर लेता हूं। चलो पॉलिटी की बात कर लेता हूं कि पॉलिटी को लेता हूं, मैं मैथ्स लेता हूं। अब आप एक चीज बताओ, जैसे कि किसी का फॉर्म आप मान लो कि डीएलएड का ही आपने एंट्रेंस फॉर्म भरा, डीएलएड का आपने भरा एंट्रेंस फॉर्म। अब कोई बच्चों ने डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म भरा, किसी बच्चे ने पैरामेडिकल का भरा, मान लो कि पैरामेडिकल का भरा फॉर्म। कोई बच्चे ऐसे हैं, अच्छा पहले मैं डीएलएड की बात ही कर लेता हूं। अगर डीएलएड का कोई बच्चे ने फॉर्म भरा है तो हमें यह समझाओ कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत का जो टॉपिक होगा, जो कि डीएलएड में पूछे जाते हैं, डीएलएड एग्जाम में मान लो कि एक टॉपिक परसेंटेज है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भाई साहब, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में देखने को मिलता है तो क्या ये, अगर मैं बात करूंगा डीएलएड के अलावा अगर दूसरा सेक्टर ले लेता हूं, मैं पैरामेडिकल ही ले लेता हूं, पैरामेडिकल ले लेता हूं, तो क्या ये पैरामेडिकल में परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा। हालांकि पैरामेडिकल चूंकि आप इंटर स्तरीय भरेंगे तो इंटर लेवल का मैथमेटिक्स वहां पर देखने को मिलता है, मैट्रिक्स वगैरह हो गया, वो सारे टॉपिक से वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन तक से क्वेश्चन देखने को मिला है पैरामेडिकल में, तो वो मैथमेटिक्स सेक्शन का है। तो कहने का मतलब वो इंटरमीडिएट सेक्शन का मैथमेटिक्स है। तो ये तो चलो पैरामेडिकल में हो गया। आप पैरामेडिकल की जगह थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के बारे में सोचो भाई। अगर किसी ने पॉलिटेक्निक का एक फॉर्म भर रखा है, या अभी टाइम आने वाले हैं, आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम अगर देने वाले होंगे, फॉर्म भरेंगे अगर आप, तो डीएलएड में अगर परसेंटेज है, या डीएलएड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी आते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो इसमें क्वेश्चन का लेवल होता है वो अलग होता है, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अलग होता है। अब भाई साहब, ये तो ऑनलाइन में ये चलता है पूरी तरीके से कि एक ही चीजों को 4 तरीके से ला करके आपके बीच में रखा जाता है, एक ही कोर्स को 4 बार बेचा जाता है। एक बार मैथमेटिक्स निकलता है, पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ते हो आप, एक बार आईटीआई के लिए पढ़ते हो, एक बार डीएलएड के लिए पढ़ते हो। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चलोगे, अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई बच्चा अगर बिहार दरोगा का फॉर्म भरा है, उनको जो वहां पर जो मैंने भी पॉलिटी कहा, क्या दरोगा के एग्जाम में पॉलिटी नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे ने बीपीएससी का टीआरई का फॉर्म भर रखा है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए, या फिर किसी बच्चे ने मान लो कि सिविलियंस बीपीएससी में अगर वो तैयारी कर रहा है सिविलियंस की, तो उसका फॉर्म भर रखा है, या कोई ऐसा बच्चा जो बैंक का फॉर्म भर रखा है, आईबीपीएस वैकेंसी निकालती है बैंक को लेकर के, मान के चलो कि अगर उसका फॉर्म भर रखा है, क्या उस सेक्शन में पॉलिटी नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में लगभग 90% के एग्जाम में पॉलिटी पूछा जाता है। डिफरेंस क्या होगा पता है? सब में लेवल अलग होगा। तो मेरा मानना यह है कि मैं 5 बार उस पॉलिटी को अलग अलग लेवल से पढ़ने से बेहतर यह है कि आप स्टार्टिंग लेवल से एक बार उसको टॉप लेवल तक आप पूरी तैयारी कर लो एक सब्जेक्ट का। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे ना, तो फिर दोबारा पॉलिटी को एक बार व्यक्ति को अगर बेस लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक पढ़ लेगा तो उसे दोबारा पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो प्रयास हमेशा वही किया करो ना कि जो भी सब्जेक्ट को उठाते हैं डिटेल में पढ़ लें। तो ये 5 महीने में बेस बनाने का काम किया जाएगा। मान लो कि डीएलएड में जो जो चैप्टर होगा, कहने का मतलब जो 5 एग्जाम्स को अगर हम टारगेट में अभी टारगेट किए हुए हैं,
टारगेट वाला छोटा छोटा एंट्रेंस एग्जाम को, तो उस 5 में जितने टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कहने का अर्थ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, बैंक का हो या रेलवे का हो, या कोई भी तैयारी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में करना चाहते हैं, यूपीएससी एंड बीपीएससी सिविलियंस को छोड़ करके, क्योंकि उसकी सुविधाएं अपने संस्थान में अभी नहीं है, वो हमारे पास फैकल्टी नहीं है। तो इसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम का, सरकारी नौकरी का, जनरल कंपटीशन में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जितना भी उसमें टॉपिक्स आता है ना, कम से कम मैं मानता हूं कि 60% टॉपिक से ज्यादा, 60% प्लस टॉपिक जो होगा वो इस 5 महीने में आपका कवर हो जाएगा। और इस 5 महीने में आपके पास एक बहुत बढ़िया एनर्जी आपके अंदर आएगा और आप फिर तय कर पाएंगे कि हाँ, 1-2 महीने 4 महीने और रुक करके आप कंप्लीट सिलेबस कर पाओ, जो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं। और जिनको इस 5-6 एग्जाम्स में देना है, वो तो 5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगी और 5 महीने के अंदर आप रिजल्ट लेकर के जाओगे। तो ये तो सारी बात मैं बता ही दिया हूं। तो ये गलत फहमी आपके अंदर जो है कि मान लो अगर कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं डीएलएड का फॉर्म नहीं भर रहा हूं, तो भाई अगर आप डीएलएड का फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच सिर्फ डीएलएड वालों के लिए नहीं है। आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, मैं इस 5 महीने के लिए इसलिए दिया कि 5 महीने आप पढ़ करके संस्थान के ऊपर एक बेहतर ट्रस्ट अपने अंदर पैदा कर सको, आपको ये बात का आभास हो पाए कि क्या संस्थान जो आपसे वादा कर रही है उसे निभा भी पाएगी या सिर्फ ये कागज पर एक वादा किया हुआ रह जाएगा। तो बस यही उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस बैच का पर्पस सिर्फ डीएलएड एग्जाम या सिर्फ पैरामेडिकल एग्जाम नहीं है। आप जीवन में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे भविष्य में, जितनी भी एग्जामिनेशन है, वो सारे एग्जामिनेशन की जो बेस है, जो तैयारी है, वो यहां से ही प्रारंभ होता है। इस 5 महीने में आपके बेस को मैं बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाऊंगा। इसके साथ आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी और मैं उम्मीद करूंगा उसके बाद कुछ ही दिनों में आप सरकारी किसी भी एग्जाम में बैठो, सरकारी नौकरी के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। इस बात की गारंटी आपको उड़ान देगी। और अगर आप सफल नहीं करेंगे तो हार उड़ान की होगी, और अगर जीत होती है तो वो जीत आपकी होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आप सभी इस गलतफहमी से दूर हो जाएं कि इसमें सिर्फ डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा है इसकी तैयारी कराई जाएगी। ये कॉमन है और इसमें सबकी तैयारी कराई जाएगी। तो फाउंडेशन बैच वाले भी जो व्यक्ति हैं जिनका इंटर में अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है, आपको उम्मीद है, तो आप जल्द से जल्द इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि बहुत कम सीट और शेष बच गया है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।